सुनने में आया था कि एक कहावत जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि चिराग तले अंधेरा। ठीक है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है ईपीएस वाले जितने भी पेंशनधारी हैं उनका पेंशन में जो योगदान किया गया है, अगर आप उसको सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। पेंशनधारियों का 2025 तक मार्च तक का जो कि योगदान है वो 9 लाख करोड़ रुपया है। 9 लाख, 9.9 लाख यानी 10 लाख करोड़। और अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये 10 लाख करोड़ रुपया जो कि ईपीएस 95 वालों का रखा हुआ है सरकार के पास, और फिर भी इनको धन का कष्ट है, पैसे का कष्ट है, पैसे के लिए मोहताज हैं। खुद मैं देख रहा हूं कि एक एक जो है सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनके पास जो है दवा के लिए जो है पैसे नहीं हैं। मैं खुद अपने ही जो है अपने पिता की बात कर रहा हूं, वो हार्ट के पेशेंट हैं। 1500 रुपये कम से कम उनको महीने का दवाई का लगता है और मिलता पेंशन कितना, 810 रुपये। तो सोचिए कि वो 80,000 रुपये 1999 में छोड़ करके आए थे सरकार के घर में, पीएफ प्रोविडेंट फंड के रूप में, और आज उनको दवाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। वो आज जो है सोच में पड़ रहे हैं कि मैंने क्यों सरकार के घर में पैसा छोड़ दिया। ऐसा केवल हमारे साथ या और जो है इस तरह के लोगों के साथ नहीं, लगभग जो है सभी लोगों के साथ आज यही कंडीशंस बना हुआ है। अगर वर्तमान समय का अगर हम लोग बात कर ले तो वर्तमान समय में अगर हम लोग देखेंगे तो इस चिराग से रोशनी कौन पा रहा है? सांसद, विधायक, ये सब रोशनी पा रहे हैं। जानते हैं, मामूली सा एक सांसद का 35,000 रुपया भी जो है मासिक जो है पेंशन है, 35,000। और अगर वो 2 बार अगर कार्यकाल के अनुसार उस पर जो है 2,500 रुपये का जो है और वृद्धि कर दिया गया है, कहीं कहीं 4,000 का वृद्धि कर दिया गया है प्रत्येक साल। यानी कि अगर वो जो है 5 साल तो केवल जो है सांसद रहने का जो है उसको मिला 35,000 रुपया। अगर वो 5 साल और रह जाता है सांसद, यानी 2 बार सांसद बन जाता है, तो सोच लीजिए कि 2,000 रुपया ही अगर बढ़ गया तो 5 दूनी 10,000 रुपया और बढ़ गया, 45,000 रुपया हो गया। लेकिन 4,000 है तो 4 दहिया 40 या 4 पंचे 20, यानी कि 30-20 50,000 रुपया हो गया। यानी जितना साल वो सांसद और बनेगा उस पर जो है उसको 4-4 हज़ार रुपया जोड़ करके जो है मिलता चला जाएगा, या कहीं कहीं जो है 2,500 रुपया जो है जोड़ करके मिलता चला जाएगा। इस तरह से समझिए कि 60, 70, 80 हज़ार रुपया जो है उन लोगों को जो है विधायक, सांसद, मंत्री जो भी है सबको मिल जाता है। लेकिन वो लोग 1 रुपया पीएफ नहीं दिए हैं। सोचने वाली बात है। आपका चिराग जला और उससे जो उजाला वो पा रहे हैं, ठीक, और आप अंधकार में हैं। अगर हम लोग जो है सही मायने में जो है पेंशन भोगियों का अगर बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 99% पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका 1,000 से कम है, या 1,000 और 1,500 के बीच में जो है पेंशन मिल रहा है। और वे लोग जो 1 रुपया भी प्रोविडेंट फंड में जो है नहीं डाले हैं, वे लोग मस्ती से जो है 35,000, 40,000 रुपया जो है उठा रहे हैं। ये ईर्ष्या वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की जो है विडंबना कैसी है, ये कैसा जो है ये विडंबना है कि ये स्थिति बनी हुई है। ईपीएस 95 के तहत कुल जो है, यानी कि लगभग मान करके चलिए तो 81,48,490 जो है पेंशनधारी हैं। अभी 81 लाख पेंशनधारी हैं। और आपका पैसा जो है कितना जमा है? आपका पैसा कितना जमा है? तो 31 मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 81,48,490 जो है पेंशनधारी हैं, और इनमें 49.15 लाख यानी 81 लाख मान के चलिए तो उसमें 49 लाख लोगों को 1,500 से कम पेंशन मिलता है।
जबकि सोचिए कि आपका वहां पर 10 लाख करोड़, आप लोग पेंशनधारी भी जो है 1 करोड़ नहीं है, जबकि पेंशन के लिए जो आपका धन जो है वहां पर जमा है 10 लाख करोड़ ईपीएस। सर्च करके देख लीजिए, 9.9 लाख करोड़ रुपया जो है बताया जाएगा आपको। ईपीएस 95 वाले का जो है पेंशन जो है सरकार के घर में रखा हुआ है। आप लोगों ने अब तक कितना पैसा जमा किया था पूरे देश का जो है लोग मिला करके वहां पर, और आज अगर उसका केवल ब्याज भी अगर आप लोगों को जो है पेंशन के रूप में जो है दे दिया जाए, अगर दे देती है सरकार, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन्स को जो है दिक्कत आएगी किसी भी तरह का। 7,500 रुपया से कहीं ज़्यादा ही आएगा, लेकिन फिर भी सरकार वो नहीं देना चाहती है। सोचने वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग कर क्या सकते हैं? चलिए, ये तो बात हो गई। तो इसमें अब खुद महात्मा गांधी बोलते हैं, हक और अधिकार मांगने में भय नहीं आना चाहिए। भय के कारण ही लोग पीछे रह जाते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से और जो है हक और अधिकार को मांगना जाना चाहिए। सत्याग्रह होना चाहिए इसके लिए। अब ये सत्याग्रह कैसे हो सकता है? तो आप अपने मोहल्ले या आसपास के लोगों को जो है एकत्र कीजिए, एक जगह बैठक कीजिए, और एक लिखित ज्ञापन जो है अपने जो है निकटतम जो है एमएलए एमएलसी किसी को जो है पकड़ाइए, और बोलिए कि हमारी बातों को जो है संसद तक जो है ले जाए, और या तो आप संसद के पास जो है हमारी बातों को जो है रखे। ये अगर हर क्षेत्र का जो है एमएलए एमपी या कोई सांसद जो है अगर इन बातों को जो है रखे, तो निश्चित तौर से एक जगह तो हम लोग सब एकजुट नहीं हो सकते हैं, तो अपने अपने सांसद को जो है ज्ञापन सौंपे, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उसकी सरकार हो कि नहीं हो, कि हमारी बातों को सरकार तक रखिए कि हमारे पेंशन में जो है वृद्धि किया जाए। अरे आसानी से हम लोग जो है आपस में मिल सकते हैं, सभी पेंशन जितना भी पेंशनधारी हैं वो सब जो है एक जगह एकत्र हो सकते हैं अपने गांव मोहल्ले के, और वे लोग हम लोग जो है उस पर एक एप्लीकेशन लिख करके उनको पकड़ाएं, सांसद महोदय को। अगर हर जगह का सांसद के पास जो है इसी तरह का ज्ञापन पहुंचेगा, तो निश्चित तौर से ये एक आंदोलन खुद ब खुद बन जाएगा। आज के समय में जो है आंदोलन के लिए जरूरी नहीं है कि आप सड़क पर उतरिए। आपका जो है लोकतंत्र जो है होता क्या है, तो प्रतिनिधि शासन होता है। इसमें जो कुछ है सब प्रतिनिधि के हाथ में है। हम लोग सीधा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही अपना वोट डालते हैं, अपना जो है संप्रभुता जो है प्रतिनिधि को सौंप देते हैं। संप्रभुता यानी निर्णय करने की शक्ति प्रतिनिधि को दे देते हैं। अब प्रतिनिधि का काम है कि वो जो है उस चीज का जो है न्याय जो है हम लोगों को दिलाए। तो इस तरह से अगर ज्ञापन जो है दिया जाए हर क्षेत्र में, पूरे भारत में सभी सांसदों के हाथों में, और वो सांसद निश्चित है कि अगर 545 सांसद हैं, तो कम से कम 45 सांसद भी अगर जो है 45 नहीं तो 5 सांसद ही अगर जो है ये मुद्दे को अगर उठा दे, तो हो सकता है कि शायद सरकार का ध्यान इस ओर आए और सीनियर सिटीजन्स का कुछ काम हो जाए। तो फिलहाल तो केवल एक सुप्रीम कोर्ट का भरोसा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है, बस उसी आदेश पर, उसी आश्वासन पर सभी ईपीएस वाले जो है चल रहे हैं। इतने भी कर्मचारी हैं पेंशन की आस में, लेकिन न्याय होना चाहिए। जय हिंद।